बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे और बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर रहे होंगे। बच्चों, अगर आप स्वस्थ नहीं हैं, तो आप अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर सकते और खुश नहीं रह सकते, है ना? तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि स्वस्थ रहने के लिए हमें किस तरह की और कैसी देखभाल करनी चाहिए। स्वास्थ्य के बारे में जानने से पहले हमें अपने शरीर में मौजूद अंगों और उनके द्वारा निभाई गई भूमिका के बारे में जानना चाहिए। ये वीडियो देखें। सीखने का परिणाम। इस वीडियो के अंत तक आप सक्षम होंगे अपने शरीर के सभी ज्ञानेंद्रियों की भूमिका बता पाएंगे और स्वस्थ आदतों के बारे में सीखेंगे। मुख्य शब्द: उंगलियां, फिंगर्स, भुना हुआ, रोस्टेड, मसालेदार, स्पाइसी, कुरकुरा, क्रंच, पौष्टिक, न्यूट्रिशियस, हवादार कमरा, वेंटिलेटेड रूम। अवधारणा मानचित्र। अवधारणा मानचित्र। बच्चों, बस अपनी कक्षा 1 में मेरा शरीर पाठ को याद करें और इस चित्र में दिखाए गए अंगों के नाम बताएं। मैं जांच करूंगी कि आपको याद है या नहीं। यहाँ आपके लिए एक पहेली है, इस पहेली को सुलझाओ। आंखें। हाँ, ये हमें देखने में मदद करती है। अपनी आंखों में धूल जाने से बचाएं। जब धूल आंखों में गिर जाए तो रगड़े नहीं, इसे अपने बड़ों को दिखाएं। नाक। हाँ, जब हम बाहर चलते हैं तो धूल हमारी नाक में घुस जाती है, इसलिए अपनी नाक को हर दिन साफ करें। नाक में छड़ी या पेंसिल न डालें। मुंह। हाँ, सुबह उठते ही और हर भोजन से पहले और बाद में मुंह को पानी से साफ करें। कान। हाँ, कान में छड़ी, क्रेयॉन, पेंसिल, नुकीली चीजें आदि न डालें। हाथ। हाँ, एक हाथ में उंगलियां होती है, उनकी आकृति का निरीक्षण करें। 5 उंगलियों के नाम जानें। अपने नाखून हफ्ते में 1 बार काटें। खाने से पहले और बाद में अपने हाथ धोएं। पैर। हाँ, देखिए कि उंगलियों और पैरों की उंगलियों का आकार अलग अलग होता है। क्या एक पैर से चलना संभव है? कोशिश कीजिए। बच्चों, ध्यान से सुनो। हमारी ज्ञानेंद्रियां हमें उस दुनिया के बारे में बताने के लिए एक साथ काम करती है जिसमें हम रहते हैं। हम अक्सर एक ही समय में अपनी 1 से अधिक इंद्रियों का उपयोग करते हैं। इस चित्र को देखें। इस पॉपकॉर्न को देखकर आपको कैसा लगता है? शिक्षिका, भुनने पर अच्छी गंध आती है। देखने में पीला, छोटा और फूला हुआ। छूने पर चिकना, कठोर और नरम। कुरकुरा, पॉप 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 की आवाज सुन सकता है। चखने में नमकीन और मसालेदार। हाँ, भोजन का स्वाद वास्तव में उसके स्वाद, गंध के साथ साथ उसके बनावट का भी संयोजन होता है। बच्चों, यहाँ आपके लिए एक गतिविधि है। इस चार्ट को देखें, ध्यान से निरीक्षण करें और ठीक से याद करें। अब आइए एक परीक्षा के लिए चलते हैं। आप सभी इसका अवलोकन करें और अपने दोस्तों के साथ हर एक चीज के बारे में चर्चा करें। क्या आप जानते हैं
मेरे प्यारे बच्चों, शरीर के अन्य अंगों पर जाने से पहले मैं आपको कुछ अच्छी आदतें सिखाती हूँ। ये वीडियो देखें। रिंटू और टिंकू दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे हैं। आइए देखें उनकी अच्छी दैनिक आदतें। वे सुबह जल्दी उठते हैं और दांत ब्रश करते हैं। एक पूरा गिलास पानी 2 बार पीते हैं, कुछ समय का अंतराल देकर। शौचालय जाते हैं। शौचालय का उपयोग करने के बाद साबुन से हाथ धोते हैं। शौचालय के तुरंत बाद स्नान करते हैं। साफ धुले हुए और इस्त्री किए हुए कपड़े पहनते हैं और बाल कंघी करते हैं। एक छोटे गिलास फलों के रस के साथ एक स्वस्थ और पौष्टिक नाश्ता करेंगे। भोजन करने से पहले और बाद में साबुन से हाथ धोते हैं। साफ पानी पीते हैं। सप्ताह में एक बार नाखून काटते हैं। स्कूल से आते ही हाथ, पैर और चेहरा धोते हैं। कक्षा में शिक्षिका द्वारा पढ़ाए गए सभी पाठों को याद करते हैं और नियमित रूप से गृह कार्य करते हैं। रात का खाना खाने से पहले स्नान करते हैं और दांत ब्रश करते हैं। स्वस्थ रात का खाना खाते हैं। माता पिता से अच्छी बातचीत करेंगे या एक कहानी की किताब पढ़ेंगे। सोने से पहले दूध पीते हैं। चेहरा ढके बिना एक अच्छी तरह हवादार कमरे में सोते हैं। ये स्वस्थ बच्चों की आदतें हैं। आपके पास पहले से ही ऐसी आदतें हो सकती है। जाने कि स्वस्थ रहने के लिए अच्छी आदतें विकसित करना आवश्यक है। सुबह, दोपहर आप अपनी दैनिक आदतें निम्नलिखित बॉक्स में लिखें। क्या आपकी आदतों और रिंकू और टिंकू की आदतों में कोई अंतर है? यदि आपके पास नहीं है तो उन्हें विकसित करें। शरीर की स्वच्छता ही स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य ही धन है।